सबों की सलामती हो। खड़े रहें सब प्लीज़, प्लीज़ सब खड़े रहें प्लीज़। एंड वाली लाइन भी, बेंच वाले लोग भी प्लीज़ 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। मसीह के जिंदा जलाले बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम। सबको सलाम। सलाम ऊंची आवाज से बोलो। सुस्त मसीहियों, क्या हो गया आप लोगों को? रोजा पता लगन दिया ना। चुस्त मसीही, मैं प्रेस्टिज की आवाज़ सुन रही थी और यकीन जाने कि मुझे सुनकर दुख हो रहा था कि हम तादाद में ज़्यादा लेकिन हमारी आवाज़ें इतनी थी। खुदा को हमारी आवाज़ पहुंची होगी, क्या ख्याल है आपका? मेरी तो पहुंची होगी, मैं तो मैं खुद इतनी ऊंची गाया, हालांकि मेरा गला शदीद खराब है, मेरा हुआ इतना बुरा वाला, लेकिन फिर भी मैंने इतनी ऊंची आवाज़ में गाया, लेकिन शायद ऊंची गाने से मेरा गला खुल गया। लेकिन आप सबकी आवाज़ें बिल्कुल नहीं आ रही थी। मेरे अजीज़ों, जिस मकसद के लिए हम इस जगह पर आए हैं, अगर आप उस मकसद को ही पूरा ना करेंगे तो क्या समझते हैं कि खुदा कादिर आप सबों को आपकी दुआओं का जवाब देगा? सो कोशिश किया करें कि खुदावंद की बात को माना करें, क्योंकि खुदा के कलाम हक में लिखा है कि सुस्त घुटनों से, सुस्त हाथों से मेरे खुदा को नफरत है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी से ऊंची आवाज होनी चाहिए आपकी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब सुस्त मसीही कहूं कि चुस्त मसीही कहूं? चुस्त मसीही हो। हालेलुया, हालेलुया। तशरीफ रखें। मेरा ख्याल था शायद आज साज नहीं बजाया जा रहा था, इस वजह से आप सबों की आवाज़ कुछ कम थी। लेकिन मेरे अजीज़ों, ज़बूर नवीस कहता है कि 10 तारा एक साज बना। जब आपके पास आपके हाथों में साज है तो हमारी लेकिन तालियां भी ढीली थी, क्या कर सकते हैं हम। चलें खैर, आप हैकल में आते हैं तो खुदावंद की जो प्रस्तिश है उसे भरपूर शुक्रगुजारी के साथ क्या करें, ये जान कर, ये मान कर क्या करें कि खुदाए हक का तर आप सबों के दरमियान लगा हुआ है। सो आए वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपने कलाम की तरफ बढ़ते हैं। सो आज हम कुछ नई चीज़ सीखेंगे, समथिंग डिफरेंट। कौन से आयाम चल रहे हैं? आज ही शुरू हुआ, राका खुद है आज। आप सबों को रोज़ों के ये मुबारक आयाम, ये खुशी और शादमानी के आयाम बहुत बहुत मुबारक हो। खुदाए कादिर इस नजात के महीने में, इस कफारा के महीने में आप सबों को अपने नाम की वुसअत की खातिर, अपने नाम के जलाल की खातिर और पाक रूह की कसरत की खातिर कुदरत और कसरत से इस्तेमाल करें। सो आइए कलाम हक को पढ़ेंगे और अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे कि हम लोगों के लिए आज क्या कलाम है। सो आइए मेरे साथ निकालिए अंजील मुनव्वरा बमार्फत मुक़द्दस मत्ती रसूल, मत्ती की अंजील, उसका 9वां बाब चैप्टर 9 और उसकी 14वीं और 15वीं आयत का मुताला हम करेंगे। मत्ती की अंजील, उसका 9वां बाब, उसकी 14वीं और 15वीं आयत का मुताला हम करेंगे। सो मेरे अजीज़ों, यहाँ कुछ यूँ लिखा है, कुछ यूँ रकम किया गया है। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़े रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? यसू ने उनसे कहा, अजीज़ों गौर से सुनिएगा ये, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। खुदाए कादिर के पाक कलाम के पढ़े, सुने और इसके समझे जाने पर दावत की खास बरकत नाज़िल हो। मेरे अजीज़ों, ये हवाला, ये मतन, ये बयान जो मैंने आप सबों के सामने पढ़ा है, आज जो मेरा बेसिक टॉपिक है, जिस मौजू पर मैं बेसिक बात करने को हूँ, वो मौजू जो है वो ये है कि रोज़ा जो है वो अबदी ज़िंदगी का राज है। रोज़ा क्या है? अबदी ज़िंदगी का राज। अब ये आप लोगों ने बताना है मुझे कि रोज़ा अबदी ज़िंदगी का राज कैसे है। रोज़ा रखा है? किसने रखा है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं रखा, खुदा उनको तौफीक अता करे कि वो भी रखें, मेरी यही दुआ है। लेकिन अच्छा बताइए कि रोज़ा क्यों रखते हैं? मकसद के, किसी मकसद के लिए। इसके अलावा कभी कभी लोग खुदा को खुश करने के लिए, खुदा को मनाने के लिए, खुदा के हुजूर मुनाजात लाने के लिए। रोज़े का मीनिंग क्या है? रोज़े का मतलब है खुद को, अपनी जान को दुख देना। अपनी जान को क्या करना? दुख देना। मेरे अजीज़ों, ये हवाला, ये मतन, ये बयान जिस अंजील में से मैंने पढ़ा है, आइए उस अंजील के जो लिखारी हैं उनकी ज़िंदगी पर थोड़ा सा गौर करें। मत्ती रसूल की अगर ज़िंदगी पर आप लोग गौर करें ना, तो मत्ती रसूल जो है वो 12
11 शागिर्दों में से एक शागिर्द था, जिसके मुतालिक बाइबल मुकद्दस और हिस्ट्री हमें कुछ भी बयान नहीं करती, सिवाय चंद आयात में जो कि मत्ती रसूल की ही अंजील में लिखी गई हैं कि ये महसूल लेने वाली गद्दी पर बैठा करता था और महसूल लिया करता था। यीशु ने से पुकारा और कहा, आ मेरे पीछे हो ले, और ये सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे चल दिया। यीशु ने इसे इसलिए नहीं बुलाया कि ये अंजील लिखे, ये जो मत्ती की अंजील है, यीशु ने इसे इसलिए नहीं बुलाया था कि ये मत्ती की अंजील लिखे। यीशु ने इसे इसलिए बुलाया था क्योंकि इसने फुली तौर पर दिल से यीशु को कबूल किया। इसने अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ा और आगे बढ़ गया और पीछे मुड़कर ना देखा कि आखिर वो क्या सब चीज़ें हैं जिनको मैं छोड़कर आगे बढ़ा। खुदावन ने इसको इसलिए चुना ताकि ये पाक रूह की तहरीक से इस अंजील को लिख सके। और ये सारी अंजील जो है बेसिकली ये पाक रूह की ही लिखवाई गई अंजील है। पाक रूह ही इसके शुरू से लेकर इसके इख्तिताम तक का मुंसिफ है और पाक रूह ही ने जो है इसकी मत्ती की रहनुमाई की कि वो इस बाब को, इन आयात को लिखे। मेरे अजीज़ों, सॉरी टू से मेरा ज़रा गला थोड़ा बंद है, वो जितनी ऊंची बोलती हूँ ना तो बस वो ज़रा थोड़ा डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं। अच्छा, इसके अलावा मेरे अजीज़ों, अपने इख्तिताम से लेकर ना, अपने आगाज़ से लेकर अपने इख्तिताम तक तो जो है ना ये किताब, ये जो है हमें लफ्ज़ बा लफ्ज़ यीशु मसीह को एक मुअल्लिम और एक उस्ताद के तौर पर जाहिर करती है। ये बताती है कि किस तरह से यीशु मसीह की पैदाइश हुई, किस तरह से बादशाह आए, किस तरह से उसने अपनी खिदमत को जारी किया, किस तरह से मौज़ात ज़हूर में आए, किस तरह से सारे काम हुए और किस तरह से आगे जारी रहे और यीशु मसीह की सलीबी मौत और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना तक, ये सारे वाक़यात को बड़ी तरतीब से बताती है। सो मेरा जो मौजू है आज का वो कुछ यूँ है कि रोज़ा अबदी ज़िंदगी का राज है। सो मैंने आपसे पूछा था कि रोज़ा हम क्यों रखते हैं, जिसके मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत जवाब भी मिले कि रोज़ा हम रखते हैं खुदा को मनाने के लिए, मकसद के लिए। क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि रोज़ा शुरू कैसे हुआ, रोज़े की तारीख क्या है? सोचा कभी किसी ने? पढ़ा है कभी किसी ने? समझने की कोशिश की है कभी किसी ने? रोज़ा तो हम रखते हैं ना, 40 रोज़े, हमें ये पता है रोज़ा जो है वो शुरू किस तरह से हुआ, रोज़ा जो है वो रोज़े की तारीख क्या पता है किसी को? तो आप अगर शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, अगर नहीं पता तो मैं अपनी तरफ से जो मुझे थोड़ा बहुत पता है वो बताने की कोशिश करूँगी। रोज़े की अगर तारीख पर हम गौर करें ना मेरे अजीज़ों, तो रोज़ा जो है सबसे पहले जो है ना बनी इसराइल कौम ने रखा था। किसने रखा था? बनी इसराइल। अगर आप बाइबल का मुताला करें ना, पीछे पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना, यशवा, क़ज़ात, रूज, सारी किताबें पढ़ लें, तो रैत की किताबें पढ़ लें, आपको पता चलेगा आदम से लेकर जो है ना, आदम से लेकर जब तक मिस्र में जो है ना बनी इसराइल कौम थी, आदम से लेकर मिस्र में बनी इसराइल कौम के आने तक, यानी कि यूसुफ तक, याकूब के बेटे यूसुफ तक, आदम से लेकर याकूब के बेटे यूसुफ तक किसी नबी ने रोज़ा नहीं रखा। किसी नबी ने? क्या खुदा ने उनको कहा नहीं होगा कि रोज़ा? क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा होगा? कोई वजह हो सकती है उनके रोज़ा ना रखने की मेरे अजीज़ों? हालांकि हम तो रोज़ा इसलिए रखते हैं ना कि कलाम में बताया गया कि आप लोगों ने रोज़ा रखना है। लेकिन पुराने अहदनामा का मुतालिया करिए मेरे अजीज़ों, जहाँ पे इसराइलियों की जो असीरी है, जो मिस्र में मौजूद है, वहाँ पर खुदा कादिर ने उनको रोज़ा रखने का हुक्म दिया। उससे पहले खुदा कादिर ने कभी किसी भी नबी को रोज़ा रखने का नहीं कहा। और तब भी बनी इसराइल को जो है साल में सिर्फ एक रोज़ा रखने का कहा गया था। साल में कितना रोज़ा? 40? कितना? साल में सिर्फ एक रोज़ा रखना है उन्होंने, ये उनको कहा गया था। और खुदा ने कहा था कि ये रोज़ा जो है तुम लोगों ने मेरे लिए रखना है, ठीक है, ताकि तुम लोग मेरी दुआ करो, मुनाजात करो। ये अहबार की किताब उसके 16वें बाब की 29वीं आयत में आप सबों को मिल जाएगा। अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें लिखा गया है कि खुदा कादिर फरमाता है कि ऐ बनी इसराइल कौम, तो अपनी जान को इस दिन दुख देना, भूखा रहना, खुद भी भूखा रहना, बीवी बच्चों को भी भूखा रखना, चुपायों को भी भूखा रखना, और ये रोज़ा मेरे लिए रखना। कौन सा रोज़ा? दुख का रोज़ा। दुख देना, अपनी जान को क्या करना? दुख देना। अगर आप आगे बढ़े ना, उसके बाद हालात वाक़यात बदलते गए, वो सीरी से निकले, बाबुल में गए, आगे आगे जाते 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 आखिरकार मुल्के किनान में भी पहुंच गए। आगे चलते हैं ना जब हम मेरे अज़ीज़ों, जब हम बिल्कुल एंड वाली बुक्स पे आते हैं, बिल्कुल एंड वाली बुक्स पे, पुराने अहदनामा की, जिसमें ज़िक्रिया नबी का सहीफ़ा मौजूद है। ज़िक्रिया नबी के सहीफ़े में लिखा गया है कि वहाँ पर जो है बनी इसराइल को 4 रोज़े और दिए गए। सिर्फ पुराने अहदनामा में 5 रोज़ों का जिक्र है।
और वो 4 रोजे उनको कहा गया है कि चौथे, 5वें, 10वें और 7वें महीने में आप लोगों ने एक एक रोज़ा रखना है, और वो खुशी और शादमानी के रोजे हैं। यानी कि कुल मिलाकर उनको सिर्फ 5 रोजे दिए गए। कितने रोजे दिए गए? 5 रोजे दिए गए। हमारी मसीहत में, I'm sorry to say, मैं किसी की तनकीद नहीं कर रही, ना मैं किसी को बुरा कह रही हूँ। हमारी मसीहत में जो है वो बहुत, उसको कह सकते हैं कि जैसे जैसे दुनिया वास्ट हो रही है, जैसे जैसे दुनिया मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, वैसे वैसे लोग जो हैं वो गलत कंसेप्ट्स भी क्रिएट कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मूसा जो है वो जब कोहे तूर पर गया वो लेने के लिए, 10 अहकाम लेने के लिए, तो उसने 40 दिन का रोज़ा रखा, तो वो 40 रोज़े भी ले आए। ऐसा है? 40 दिन का उसने रोज़ा रखा था इसलिए कि उसने खुदा के साथ रूबरू बात कर ली थी। हम इंसान हैं, नाचीज़ हैं, निकम्मे हैं, हकीर हैं। हम इस काबिल नहीं कि इतनी आला ज़ात, इतनी आला हस्ती का दीदार भी कर सके। हम तो उसके नूर की एक किरण भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कैसे हो सकता था कि मूसा जो है वो खुद ब खुद उठ के खुदावन के पास चला जाता और जाके उन अहकाम को ले आता? ये खुदाए कादिर ने नहीं उसको कहा था कि मूसा 40 दिन का रोज़ा रखी फिर मेरे लागे लगी। ऐसे खुदा ने नहीं उसको कहा। इंसानों ने जितने भी पुराने अहदनामा में उन 5 रोज़ों के अलावा रोज़े रखे हैं, बने इसराइल ने, नबियों ने, पैगंबरों ने, उलमा ने जितने भी रोज़े रखे हैं वो अपनी ज़रूरियात के लिए रखे हैं, अपनी ज़रूरियात के लिए रखे हैं। मूसा ने जाना था खुदा का सामना करने, इंसान था, नहीं कर सकता था, चाहता था कि खुदा जो है उस पर रहम बड़ा हाथ रखे। उसने रोज़ा रखा, खुदावन के हुजूर बैठ गया, खुदावन से जो है गिरज़ारी की कि खुदावन मुझ पर रहम कर, मुझे माफ़ कर। बनी इसराइल ने और भी बहुत सारे रोज़े रखे, शरीयत में बहुत सारे रोज़ों का जिक्र है मेरे अजीज़ों, जो हमें मिलता है, इसीलिए रखे गए ताकि लोग जो थे वो अपने दुख, परेशानियाँ, मुसीबतें जो है खुदावन के हुजूर लेकर जाते थे। वो इस दिन को, रोज़ा का जो लफ्ज़ है, रोज़ा का जो दिन है, इसको दुख के साथ मंसूब कर देते थे कि ये जो दुख है, दुख को बयान करने के लिए, दुख को जो है, अपने दुख को जो है खुदा के सामने रखने के लिए हम रोज़ा रखते हैं। अगर आप देखें ना पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में भी बाज़ जगह 1-2 बार जिक्र आया है, कहा जाता है कि जो लोग होते थे जो रोज़ा रखते थे टाट ओढ़ते थे, यानी कि अजीब से ड्रेस पहनते थे और अपने बाल जो है वो बिखेर लेते थे, अपने माथे पे खाक लगाते थे ताकि दूर से देखने वाले जान सके कि इनका क्या है? रोज़ा। इनका क्या है? रोज़ा। और हमारे लिए क्या हुक्म है? जब तू रोज़ा रखे, जब तू रोज़ा रखे अपने सर पे तेल डाल, अपने रूम में बैठ के क्या कर? प्रे कर। ऐसे प्रे कर कि तू और तेरा खुदा ही बस जाने और कोई बंदा ना जाने। आज यहाँ पे रोज़ा रखा होगा, 7 गुरु में हम बताते हैं, मैं भी रोज़ा रखा, मैं भी रोज़ा रखा, मैं भी रोज़ा रखा। हमारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो जिसको हम कह देते हैं चिड़ी रोज़ा। मैं अपनी नानू घर गई हुई थी थोड़े दिन पहले, तो मेरी भांजी है वो मैंने रोज़ा रखा था, मैं शो ऑफ नहीं करी, वैसे आप सबको बता रही हूँ, मैंने रोज़ा रखा। तो मैंने उसके सामने मतलब रोज़ा खोला तो मुझे कह रही है आपने रोज़ा खोल भी लिया है? मैं कहा हाँ, आपने इतनी जल्दी खोल लिया? मैं कहा मैंने इतने टाइम के लिए रखा था, मेरी तबीयत नहीं ठीक तो मैंने खोल लिया। कहती अच्छा मैं फिर 2 से 4 बजे तक का मैं भी रख लूँ रोज़ा। वो मतलब कि हम अपने बच्चों को जो है ना सही कंसेप्ट नहीं बता पा रहे हैं कि रोज़े का कंसेप्ट क्या है। बच्चे ये समझते हैं कि शायद रोज़ा जो है वो कोई हवाई है, कोई ऐसी ही चीज़ है, चिड़ी रोज़ा। बच्चे कहते हैं मैं चिड़ी रोज़ा रखा हुआ है। रोज़ा जो है मेरे अजीज़ों एक बहुत अहम चीज़ है। क्या है? एक बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, हमारे ईमान में एक बहुत ज़्यादा मजबूती और अहमियत का हामिल चीज़ है। रोज़ा, एक बात हमेशा याद रखें, रोज़ा हमारी निजात नहीं है, रोज़ा हमारी निजात नहीं है, रोज़ा हमारी निजात नहीं है, लेकिन रोज़ा हमारी निजात के सबब बन सकता है, रोज़ा हमारी निजात का सबब बन सकता है। ये आयत जो मैंने आप सबके सामने पढ़ी, आप सोच रहे होंगे कि इससे क्यों नहीं बोल रही, इस पर मैं एंड में बोलूँगी, ये सारा कुछ इसी से लिंक करता है। इसके अलावा मेरे अजीज़ों, मैंने आपको रोज़े के बारे में बताया, रोज़े की तारीख के बारे में बताया कि वहाँ से रोज़ा शुरू हुआ। इसके अलावा मुझे पिछली बार भी रोज़ों में एक मैसेज मिला था, तब मैंने रोज़े का इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग और ये भी बताया था कि सैमुएल ने जो है वो 7 दिन का रोज़ा रखा, दाऊद ने 12 दिन का, 13 दिन का, लोगों ने इसने, मूसा ने जो है 40 दिन का, बहुत सारे पुराने नबियों ने जो है ना बहुत सारे रोज़े रखे हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उनको ये खुदा ने कहा था, उन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए रखे थे। नए अहदनामा में अगर हम देखते हैं तो आपके और मेरे महबूब यसू ने भी कितने रोज़े रखे? कितने रोज़े रखे?
एक रोजा रखा। कितना रोजा रखा? 40 दिन और 40 रात का एक रोजा रखा। कामिल खुदा है, वो कामिल इंसान भी है, वो रख सकता है, हम नहीं रख सकते, इसीलिए तो हम 40 दिन का रोजा नहीं रखते। यानी कि हम लोग बीच में एक दिन छोड़ के रखते हैं, या जो जिसकी कैपेसिटी है, सॉरी टू से, यानी कि वो कामिल खुदा है, कामिल इंसान है, वो रख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने 40 दिन और 40 रात का एक रोजा रखा। इसी बात को लिए हुए हम चलते हैं मेरे अजीजों कि आज हम लोग कौन से रोजे रख रहे हैं, कोई मुझे बताएगा? इस्राइल को कितने रोजे मिले? 5। एक कौन सा? दुख का। 4 कौन से? खुशी के। खुशी के। एक कौन सा? दुख का। 4 कौन से? खुशी के। टोटल कितने हो गए? 5 रोजे हो गए। हमें कितने रोजे मिले हैं? 40। किसने दिए हैं? यीशु ने हुक्म किया था कि रोजा रखो। यीशु ने कहा मैंने 40 रोजे रखे हैं, तुसी मसीहियों मेरे पीछे रखी जाओ, देखना नहीं, रोजे रखो बस। यीशु ने क्या? हाँ जी, देख, ये सिर्फ इंसान की सोच है। ये हवाला जो मैंने आप सबके सामने पढ़ा ना, इससे आप 1 या 2 पेज टर्न करें ना, पीछे लिखा हुआ है कि जब तुम रोजा रखो। ये हवाला आगे भी मैंने पढ़ा है ना, जब तुम रोजा रखो। ये छठे बाब की 12वीं आयत, सॉरी 16वीं आयत, छठे बाब की 16वीं आयत। यहाँ पे लिखा गया है कि जब तुम रोजा रखो। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोगों पर लागू है 40 रोजे रखने। जब भी तुम रोजा रखो, साल में किसी भी टाइम, महीने में किसी भी टाइम, नो मैटर, कोई इशू नहीं, जब भी आप रोजा रखते हैं। ठीक है, 40 रोजे हम सिर्फ इस अकीदत में रखते हैं कि यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का एक रोजा रखा। ठीक है, इसके बाद वो दुखों के जो 3 दिन हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। बाद लोग इन 40 दिनों को भी दुखों के दिन ही कंसीडर करते हैं, हालांकि ये तो बड़ी खुशी और शादमानी के दिन हैं। मेरे अजीज़ों, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, आई थिंक सो कि आप सब कलाम को समझ सकें। अच्छा, हम कौन से रोजे रख रहे हैं आजकल मेरे अजीज़ों? दुख के, शादमानी के, परेशानी के? हम जो रोजे रख रहे हैं मेरे अजीज़ों, वो हैं ज़रूरियाती रोजे। कौन से? इसने रोज़ा रखा होगा, सॉरी मैं वैसे नहीं कह रही हूँ, इसने रोज़ा रखा होगा कि खुदाया मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए। मैंने रोज़ा रखा होगा खुदाया मेरा, कोई बात, मैंने रोज़ा रखा होगा कि खुदाया मेरा कोई काम फंस गया है, मैंने जॉब चाहिए, मुझे जॉब मिल जाए। मैंने किसी और ने, किसी लड़की ने रोज़ा रखा होगा, खुदाया मुझे अच्छा साथी दे दे। किसी बच्चे ने रोज़ा रखा होगा, खुदाया मुझे अच्छी बीवी दे दे। ये क्या है? दुनियावी ज़रूरतें। हम कौन से रोज़े रख रहे हैं? कौन से? दुनियावी और ज़रूरती रोज़े। ऐसे रोज़े जिनमें जिस्मानी फिक्रें हैं, इनमें रूहानियत है। कभी किसी ने रोज़ा रखा है, ऐ खुदाया मैंने पाक रूह अता कर दे। मैंने तो बच्चों को पहला रोज़ा रखवाया कि किसने हमारे साथ इतने दुख से, मुसीबतें से ही शुक्रगुजारी करो। शुक्रगुजारी का रोज़ा, ये शुक्रगुजारी का रोज़ा बहुत अच्छी बात है, आपने लिखवाया है। लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात करूँ कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो इसीलिए रोज़े रखते हैं कि हमें अच्छी गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, पैसा मिल जाए, बीवी मिल जाए, जिनकी औलाद नहीं है वो बच्चे मिल जाए। सबके अलग अलग अपनी अपनी जो है ना नज़रियात हैं, लोग रोज़ा रखते हैं। कुछ मनसूख कर लेते हैं, 1 साल रोज़ा रखांगी, 2 साल रखांगी, 3 पौधे रखना है, 4 पौधे रखना है, काम सेट होइएगा। बल्ले बल्ले यीशु के अंदर रोज़े रखो, यीशु के अंदर रोज़े रखो, ज़रूरती ना रखो। रूहानी ज़रूरियात के जो है ना रोज़े आप लोग रखिए, आपकी जिस्मानी ज़रूरियात जो हैं वो खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। अगर आप जिस्मानी ज़रूरियात के रोज़े रखेंगे तो यकीन जाने रूहानी ज़रूरियात बहुत पीछे रह जाएंगी। अब ये हवाला जिससे हमने शुरू किया था, जहाँ से हम कहानी को लेकर चले थे, आए वापस वहीं पे चलते हैं। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? किसने कहा? यूहन्ना के शागिर्दों ने। किसने कहा? यूहन्ना के शागिर्दों ने यीशु से कहा। ये यूहन्ना इसबागी के शागिर्द हैं जो यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि हम तो अक्सर रोज़ा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द नहीं रखते, हमने उनको देखा ही नहीं है कि वो रोज़ा रखते हैं। ये जो रोज़ों की बात यहाँ पे की जा रही है ना कि हम अक्सर रोज़ा रखते हैं, ये शरीयत के वो रोज़े हैं जो फ़कीह फरीसी रखा करते थे।
इन्हीं में से कुछ ऐसे जो थे ना, मैं ये समझ लें कुछ ऐसे लोग भी थे जो हफ्ते में 2-2 बार रोज़ा रखा करते थे, ज़रूरियाती रोज़े चलाया करते थे। शरीयती अपने आप को कट्टर बना लिया, कवानीन पे चलना है, ये जी हुक्म मिला हुआ है रोज़ा रखना है, बस हम इस पे जो है वो बहस नहीं कर सकते किसी के साथ, रोज़ा रखना है, शरीयत हुक्म देती है रोज़ा रखना है। यीशु उनसे कहता है कि जब तक बराती जो है, जब तक दुल्हा जो है वो बरातियों के साथ है, बराती जो है वो मातम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन दुल्हा एक टाइम आएगा कि उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो लोग रोज़ा रखेंगे। मेरे अजीज़ों, वो टाइम जो है आ गया, यीशु उनसे जुदा हो गया, यीशु आसमान पर चला गया। इब्तदाई कलीसिया के बारे में आप सब जानते हैं, उन्होंने कुव्वत का लिबास पाने के लिए क्या किया? कुव्वत का लिबास पाने के लिए रोज़ा रखा। हैकल को उनका जो एक कमरा था वहाँ पर क्या रहे? ठहरे रहे, भूखे प्यासे, ताकि उनको क्या मिले? कुव्वत का लिबास मिले, पाक रूह मिले। उन्होंने इसलिए तो नहीं रोज़ा रखा कि यीशु हुण तू उत्ते चला गया है ते हुण असीं रोज़ा रखने आ कि हुण साडे भी कोई होर सेवियर आ गए ते वो सानू बचाए आके, या हुण असीं कल्ले रह गए हैं, कोई सानू मतलब पैसे दे लिहाज से असीं रखी। उन्होंने किस लिए रखा? पाक रूह के लिए, कुव्वत का लिबास हासिल करने के लिए। क्या आज हम लोगों के दिलों में ऐसी ज़रूरियात हैं? मेरे अजीज़ों, सीधी साफ बात अगर मैं आपको बताऊं, यीशु ने जो यहाँ पे बयान किया है ना, वो ये बयान किया है कि जब तक इनके मैं पास हूँ ना, ये डायरेक्ट आके मुझसे कुछ भी मांगे मैं इनको दूंगा। यीशु के पास जो भी बंदा जाता था, यीशु उसको कभी मायूस लौटाता था? नहीं लौटाता। अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, अंधा, कोई भी आया, यीशु ने उसको क्या किया? शिफा दी, वापस भेजा। जब ये सारी चीज़ें यीशु यहाँ पे फिजिकली खुद नहीं कर पा रहे थे, फिर उन्होंने किसको भेजा? पाक रूह को भेजा। और पाक रूह ने शागिर्दों में से होकर काम किया। और पाक रूह किस तरह से आया? पाक रूह आया जब रोज़ा रखा गया और खुदावंद के नाम को जला दिया। मेरे अजीज़ों, दुल्हा जल्द वापस आने वाला है। दुल्हा जुदा ही दुल्हन से इसलिए किया गया है ताकि दुल्हन तैयार हो। आप लोग तैयार हैं? ज़रूरियाती रोज़ों के साथ तैयार है कि रूहानी रोज़ों के साथ तैयार है? रोज़ा जो है वो अबदी ज़िंदगी का राज है। रोज़ा जो है क्या है? अबदी ज़िंदगी का राज है। दूल्हा जब तक दुल्हन के साथ खड़ा होगा, शादियाँ अटेंड की है ना, शादियाँ सीज़न गुजर के गया, कल परसों खत्म हुई है, मैंने भी बहुत अटेंड किया। दूल्हा जब तक दुल्हन के साथ खड़ा होगा, दुल्हन को कोई मुश्किल आएगी तो आ तो नहीं ना सकती, दूल्हा उसके साथ उसका खड़ा होगा, उसको कोई परेशानी तो नहीं ना आ सकती। जब उसका दूल्हा उसके साथ है ही नहीं, तो फिर क्या, अगर उसके ऊपर कोई परेशानी आ जाती है तो क्या होगा उसके साथ? बेचारी माड़ी माड़ी फिरेगी, क्या करेगी? जाहिर सी बात है, अगर इसकी शादी हुई होगी और दूल्हा से जुदा हो जाएगा तो बेचारी का क्या हाल होगा? ये हाल है इस टाइम सारी कलीसिया का। किसका हाल है? सारी कलीसिया का। कलीसिया क्या है? मसीह की दुल्हन है। ऐसी खूबसूरत, ऐसी सुंदर दुल्हन है जिसको तैयार करने के लिए मसीहा ने छोड़ा हुआ है। मसीह चाहता है कि आप सिंगार करें, ऐसा सिंगार करें, ऐसा सिंगार करें कि मसीहा जो है जल्द आ जाए। मेरे अजीज़ों, वक्त इतना नज़दीक है, इतना नज़दीक है कि यूँ समझ ले सिर्फ मसीहा के आने में चंद लम्हे बाकी। कितने लम्हे? चंद लम्हे बाकी। दुल्हा दरवाजे पर खड़ा है। आप सबने मसीहा की शादी में शामिल हो। शामिल आप ज़रूरियाती रोज़े रखकर नहीं हो सकते। शामिल आप तब होंगे जब आप रूहानी तौर पर फिलअप होंगे, रूहानी तौर पर भरे होंगे। आज रोज़े रखें, कहें खुदाया अपना वादा पूरा कर। तूने कहा मैं आखिरी वक्त में हर फर्दो बशर पर अपना रूह नाजिल करूँगा। खुदाया वो वक्त आ गया है, तू अपना रूह हम पर नाजिल कर। खुदाया तूने कहा तुम्हारे बच्चे ख्वाब देखेंगे, तुम्हारे बुढ़े रोया देखेंगे, तुम लोग ख्वाबों की ताबीर किया करोगे। खुदाया अपने अहकाम को पूरा कर। हम रोज़ा रखते हैं इस खातिर, हमें पाक रूह अता कर। हम रोज़ा रखते हैं इस खातिर कि ए बाप तो जल्द आ। हम रोज़ा रखते हैं इस खातिर कि हमें हिम्मत, ताकत, कुव्वत अता कर कि ये जो बुरे हालात चल रहे हैं, हम मसीही होते हुए इनमें डगमगाएं ना, इनमें डगमगाएं। रोज़ा रखना है तो इन मकासद के लिए रखें। रोज़ा इन मकासद के लिए ना रखें कि मैनू गड्डी दे दे रब्बा, मैनू पैसे दे दे रब्बा, मैनू ऐ दे दे, मैनू वो दे दे। ये दुनियावी चीज़ें हैं मेरे अजीज़ों, ये यहाँ की यहाँ ही रह जाएगी। जब दूल्हा ने आपको लेने आना है तो दुल्हन ने साथ कुछ नहीं लेके जाना, दुल्हन ने सिर्फ साथ अपना रूहानी सिंगार लेकर जाना। अब आपको डिसाइड करना है कि आपने वो दुल्हन बनना है जिसने सिर्फ
मेकअप भी करना है या वो दुल्हन बनना है जिसका दिल भी खूबसूरत है। दूल्हा कभी ऐसी दुल्हन को लेकर जा सकता है जो रूहानी तौर पर उसके साथ बेवफा हो। अब आप क्या चाह रहे हैं, बेवफा होना कि वफादार होना? वफादार। यीशु आपकी वफादारी को देखेगा और यकीनन वो जल्द आएगा और हम सब अपने खुदावंद के साथ आसमान पर जाएंगे। आमीन। आमीन। एक आखिरी हवाला आप सबों के सामने पढ़ना चाहती हूँ, गौर से सुनिएगा मेरे अजीजों। आखिरी हवाला है, इसके बाद हम अपने कलाम को एंड करेंगे। यहाँ पर जो यूँ लिखा गया है, मुकाशफा की किताब है, उसका 19वां बाब है और उसकी 7वीं आयत है, आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हों, उसकी तमजीद करें इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची है। इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची है और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ये आपके और मेरे लिए कहा गया है। उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। दूल्हा बरातियों के साथ था लेकिन दूल्हा क्या हो गया, जुदा हो गया। अब दूल्हा जल्द आने वाला है और हम किस तरह से मजबूत होंगे जब हम अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करेंगे, तब ही हम दूल्हा के साथ जाएंगे। आगे लिखा है, और उसकी चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया है, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। मुकद्दस लोग कौन है मेरे अजीजों? वो लोग जो खुदा को रूहानी तौर पर कबूल करते हैं, जो रास्तबाजी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। सो आज ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपने खुदा को जिस्मानी ज़रूरियात के लिए नहीं बल्कि रूहानी ज़रूरियात के लिए पुकारें। अगर आप रोज़ा से अबदी ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं तो आज आपके पास मौका है कि अपने आप को फुली तौर पर तैयार करें। आज यीशु से कहें, ऐ यीशु, मुझे जिस्मानी ज़रूरियात की फिक्र नहीं, तो मेरी रूहानी ज़रूरियात पूरी कर। तो मेरी रूहानी ज़रूरियात पूरी कर, मुझे उस दुल्हन की तरह मुकम्मल तौर पर तैयार कर जिस दुल्हन को तू लेने जल्द आने वाला है, ताकि मैं जल्द अज जल्द तेरे पास आ सकूँ। खुदाए कादिर इस कलाम के वसीला से आप सबों को बहुत 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 बरकत अता करें। आमीन।